लेकिन ओपी राजभर जी ने तो कई बार ये बात भी कही ना कि हमको तो केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा दिखाकर ये कहा गया था कि ये बनेंगे मुख्यमंत्री, और फिर बाद में वो हुआ नहीं, और बहुत सारे लोग इससे खिन्न हैं। क्या आप अगर हेल्म में रहते, अगर आप स्कीम ऑफ थिंग्स में होते, मुख्यमंत्री होते आप, तो चीजें अलग होती? इनके पास कोई मुद्दा नहीं, मैंने कहा मुद्दा विहीन है। मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किए जाने के बाद अब यह इस प्रकार की ढाल ले करके आगे आते हैं, बात करते हैं, लेकिन इनको यह नहीं मालूम है कि जो जिन श्री अखिलेश यादव जी के साथ ये गठबंधन का हिस्सा बने हैं, यह याद करें अपना इतिहास। अगर भाजपा के साथ गठबंधन ना किए होते तो क्या ये सब विधानसभा पहुंच पाते? क्या इसके पहले भी तो चुनाव लड़ते थे जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं। कभी विधानसभा का मुंह देख पाए थे क्या? भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और उस गठबंधन के कारण से विजय प्राप्त हुई और उत्तर प्रदेश सरकार के हिस्सा बने, कैबिनेट मंत्री बने, और बाद में लगातार जब सरकार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, हमारे सर्वोच्च नेता के खिलाफ बयानबाजी किए तो इनको बर्खास्त कर दिया गया। इनके विरोध के बाद, लगातार बयान के बाद हमने उत्तर प्रदेश में 64 सांसद जीते, 51% वोट अर्जित किया। यह सारा गठबंधन धूल धूसरित हो गया, कमल का फूल खिल गया। ये आप इशारों में बहुत सारी बातें आप और आपकी पार्टी क्यों करते हैं? 80-20 की बात हो जाती है, कभी आप कहते हैं कि अभी मथुरा बाकी है, फिर आप मथुरा बाकी है को ट्वीट कर देते हैं मथुरा बाकी है, और बाद में उसका स्पष्टीकरण देते हैं कि हम विकास की बात कर रहे थे। ऐसा क्यों करते हैं आप? हम कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। हम अयोध्या हुई हमारी है, हम तो कहते हैं रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या जी का विकास हो रहा है। बाबा विश्वनाथ जी का औरंगजेब के समय तोड़ा गया वह मंदिर का स्थान आज भव्य रूप धारण कर लिया। देश का हर शिव भक्त खुश है, प्रदेश का हर शिव भक्त खुश है, लेकिन इनके दिल में दर्द हो रहा है। ये कभी बताइए 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जो विपक्ष में नेता हैं, इनको कभी मंदिर जाते देखा है क्या? कुंभ में डुबकी लगाते देखा है क्या? यह चुनाव पहला चुनाव हो रहा है जिसमें यह बच करके, छिप करके राजनीति कर रहे थे। मैंने बार बार कहा श्री अखिलेश यादव जी अपनी सूची जारी करो। वो कहते थे नई सपा है। मैंने कहा ये वही सपा है जिससे जनता खपा है, जिसको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से सफा होना तय है। तो तब बहुत मुश्किल से सूची जारी की। सूची जारी होते ही गुंडे, बदमाश, दंगाई, माफिया, भ्रष्टाचारी सब बाहर आ गए, कोई जेल वाला, कोई बेल वाला। फरवरी 2021 की एक अखबार की हेडलाइन में पढ़ रहा हूं सर, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर हत्या, ठगी सहित 4 मुकदमे सरकार ने वापस लिए। आप ये खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर को एक आरटीआई के तहत एसपी कौशाम्बी कार्यालय द्वारा दी गई। आपको मैं ये बता दूं, आपको अच्छा है, आपने बहुत अच्छा सवाल कर लिया। संयोग से जो विषय ये सपा बसपा की सरकार के समय, मैं तो विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का काम करता था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। मैं तो प्रयागराज में था, 2012 का चुनाव होने वाला था। उस समय मेरे खिलाफ प्रयागराज में रहते हुए मुकदमा लिखा, वो मुकदमा कोर्ट में विधिवत चला और सरकार ने इस मुकदमे को वापस नहीं लिया। अगर इनको इतनी खबर नहीं है, इस प्रकार की फर्जी सूचनाएं तो कम से कम जारी ना करें। कोर्ट में, न्यायालय में मुकदमा चला, उसमें न्यायालय ने मुझे एकदम निर्दोष साबित किया, मुझे बरी किया, मैं उससे मुक्त हुआ। हत्या करना, डकैती करना, फिरौती करना, अपहरण करना, इनके सपा बसपा वालों का, कांग्रेस वालों का चरित्र होगा, भाजपा के कार्यकर्ता का चरित्र नहीं होता है। अब सर, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपने जैसे अभी मेरे तमाम सवालों के जवाब में जब शुरुआत किया तो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के किए हुए काम, गरीबों, अंत्योदय के लिए किए हुए कामों के साथ शुरुआत की, और ये आप लोगों के पार्टी का लक्ष्य भी रहा है और ये स्वाभाविक भी है और ठीक भी है। लेकिन फिर अगर ऐसा है सर, काम जो है वो लोगों के जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करता है, तो फिर पाकिस्तान का जिक्र क्यों आता है सर चुनावों में उत्तर प्रदेश के? नहीं, पाकिस्तान का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं ना। पाकिस्तान का जिक्र तो श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र तो श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी? भारतीय जनता पार्टी अपना जो विकास का मुद्दा है, गरीब का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, पलायन करवाने वालों को पलायन कर जाने के लिए जो कार्रवाई हुई है वह हमारा मुद्दा है। हम तो पूरे सुशासन के मुद्दे को लेकर के, विकास के मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पूछिए श्री अखिलेश यादव जी से, पाकिस्तान का नाम उन्होंने लिया, पाकिस्तान को अपना दोस्त उन्होंने बताया,
कि श्री मोहम्मद अली जिन्ना को का नाम उन्होंने लिया कि भाजपा ने लिया? अगर कोई बात कहेंगे तो उसका जवाब तो देना हमारी जिम्मेदारी है, हम जवाब देंगे। ठीक है। अगर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को पैदा करने वाली बिल्कुल सही फैक्ट्री कह रहे हैं चलेगी सर कि उन्होंने जिक्र किया, उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन हमने ये भी देखा सर कि उधर से कही हुई बातों को, जिनको आप लोगों को इग्नोर करना होता है, अवॉइड करना होता है, आप कर देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये आपके लिए, इसमें उनको काउंटर करना, क्या ये आपके लिए भी सुविधा की राजनीति है? क्या आप चाहते हैं, मनाते हैं क्या कि काश उनके मुंह से जिन्ना पाकिस्तान निकलता रहे और आपकी इसमें सूटेबल पॉलिटिक्स चलती रहे? हमें इनको मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, या ये ऐसा बोले ऐसा जब कोई हमको सुनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई भारत के विरुद्ध बोलेगा, उत्तर भारत की जनता के विरुद्ध बोलेगा, तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के नाते देना हमारी जिम्मेदारी है। जनता हमसे भी अपेक्षा करती है। अगर इन्होंने बोला है तो आपके इसमें रुक, क्या आप एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हम बात कर रहे हैं, तो आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि अगर इन्होंने ऐसा बोला तो हम इस पर जवाब दें। तो हम इसलिए जवाब दे रहे हैं, हम तो इस पर जाना ही नहीं चाहते। हमने तो कहा श्री अखिलेश यादव जी विकास की बात करते हैं, आओ विकास के मुद्दे पर लड़ो, लेकिन वो जाति के मुद्दे पर भागते हैं। टाइम्स के साथ इंटरव्यू में मैंने जो बात कही थी वो ये कही थी कि चीन से सबसे बड़ा खतरा है, और ये मैं सिर्फ अकेला कहने वाला नहीं हूं, ये बातें वो हैं जो जॉर्ज फर्नांडिस की कही हुई हैं, जो रक्षा मंत्री थे अटल बिहारी सरकार के समय, और विपिन रावत देश के पहले सीडीएस यही बात अभी नवंबर महीने में पिछले साल कहकर गए हैं, जो मैंने दोहराई। तो मैं इनकी निगाह में विलेन कैसे हो गया, ये जरा समझाएं, और आप लोग भी बताएं कि क्या आप मेरी बात को टोटलिटी में दिखाते हैं। खैर, हमने जो हमारा हिस्सा था उसका जवाब दिया, जरा आप अपने हिस्से का जवाब दीजिए। मैं श्री अखिलेश यादव जी को यह कहना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना या पाकिस्तान या चीन का, ये समझे कि भारत की सेना इतनी शक्तिशाली है, दुनिया के अंदर कोई भी भारत विरोधी कृत्य करेगा तो उससे हम हर प्रकार से लड़ने में सक्षम है, उस तिरंगा फहराने में सक्षम है। लेकिन वह विषय इस समय नहीं है। इस समय विषय उत्तर प्रदेश के चुनाव का है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम इन विषयों पे जाना नहीं चाहते। अगर वो उस विषय की ओर भाग रहे हैं तो वो सफाई दें, माफी मांगे। क्यों भारत रत्न सरदार पटेल जी का, लौह पुरुष जी का नाम, क्यों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम और ऐसे देश के विभाजक का नाम उसके साथ लेने की क्या जरूरत थी, जिसके कारण से दसियों लाख की संख्या में लोगों का कत्लेआम हुआ? वो नाम लेने की क्या जरूरत थी? वह नाम इसलिए लेते हैं कि एक विशेष वर्ग विशेष के वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। अन्यथा इसकी बात करने की जरूरत नहीं। हम इस पे जाना ही नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि अगर अखिलेश जी आपके अंदर हिम्मत है और अखिलेश जी एंड पार्टी जो उनके साथ जुड़े हैं, चाहे वो सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य दल हों, आइए विकास के मुद्दे पर लड़िए, गरीब के मुद्दे पर लड़िए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़िए, सड़क के मुद्दे पर लड़िए, बिजली के मुद्दे पर लड़िए, खेतों में पानी के मुद्दे पर लड़िए। इस बार आपकी सीटों का फिगर आपको अभी क्या दिखाई दे रहा है? मैंने जो कहा कि 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में सीटें आई थी, उससे कम नहीं आएगी, उससे ज्यादा आएगी। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमने उत्तर प्रदेश में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार के माध्यम से जो योजनाओं को हमने जन जन तक बिना किसी भ्रष्टाचार के पहुंचाने में सफलता पाई है, उसके कारण जनता का आशीर्वाद पूरे विश्वास के साथ हमें मिल रहा है कि लोग गांव-गांव में कह रहे हैं सपा, बसपा, कांग्रेस बकवास है, भाजपा पर, मोदी जी पर, योगी जी पर विश्वास है, इसलिए बाकी सब कुछ जाओ भूल, फिर से खिला दो कमल का फूल।